बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। कर्नाटक में हिजाब का विवाद अब तेजी से गहराता जा रहा है। अल्पसंख्यक मुसलमान लड़कियों के जरिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हिजाब पहनने पर बहुत ही ऐतराज कर रहे हैं। हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि हिजाब चाहिए तो पाकिस्तान चले जाओ, और सरकार इस मामले में हिंदूवादी संगठनों का बढ़ चढ़कर साथ दे रही है। कर्नाटक की सरकार ने हाईकोर्ट का फैसला आने तक तमाम स्कूल, कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर रोक लगा दी है और ड्रेस कोड का हवाला देते हुए सबको एक जैसी ड्रेस पहनने का आदेश दिया है। लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आने से पहले ही सरकार में इतनी बेचैनी क्यों है? सरकार को आखिर इतनी बौखलाहट क्यों है? कर्नाटक की भाजपा सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार किए बिना ही इतनी जल्दबाजी क्यों कर दी? लेकिन अब मद्रास हाईकोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिससे सुनने के बाद भक्तों के खेमे में भगदड़ मच गई है, क्योंकि मद्रास हाईकोर्ट ने अपने फैसले में अंध भक्तों और गंध भक्तों की जमात में लंका लगा दी है। आरएसएस और बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये क्या हो गया। मतलब कि जिन अल्पसंख्यकों के खिलाफ इतना जहर बोया, कर्नाटक में हिजाब से लेकर बुल्ली बाई ऐप के जरिए अंध भक्तों ने बदबू फैला रखी थी, वो सब मटिया मेल हो गया, क्योंकि मद्रास हाईकोर्ट ने इसके सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। आखिर मद्रास हाईकोर्ट ने कैसे खराब कर दी संघियों की हालत? आखिर मद्रास हाईकोर्ट ने कैसे नफरत के पुजारियों को सिखाया सबक? आखिर कैसे हिजाब के विवाद पर फंस गई भाजपा सरकार, और कैसे संघियों की मेहनत का हो गया गुड़ गोबर? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। मुस्लिमों में चेहरे को दुपट्टे या फिर पर्दे से ढकने का रिवाज है। ये धार्मिक होने के साथ साथ कल्चर का हिस्सा भी है। इसे दुपट्टे या फिर पर्दे के जरिए चेहरे को पूरा या फिर चेहरे को आधा ढकने का चलन है। इसे ही हिजाब कहते हैं। आज के दौर में मुसलमानों के साथ साथ दूसरे धर्म की लड़कियां भी चेहरे को ढककर चलती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चेहरे को ढककर हिजाब पहनने से कोई मुसलमान हो जाएगा। हर महिला अपनी सुविधा के मुताबिक कुछ भी पहनने और कुछ भी करने के लिए आजाद है। लेकिन बीजेपी राज्य कर्नाटक में इसका अजब ही मंजर देखने को मिल रहा है। यहाँ हिजाब पहनने पर मुस्लिम लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है। ये मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाने का ही एक रूप है। सुल्ली डील और बुल्ली बाई ऐप के जरिए जिस तरह से समाज में पढ़ी लिखी और काबिल मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाए जाने की घटना सामने आ चुकी है, उससे तो यही समझ में आ रहा है कि बात हिजाब की नहीं है, बल्कि बात महिलाओं को दिए जाने वाले अधिकार की है। लेकिन हिंदूवादी संगठन कह रहे हैं कि अगर हिजाब पहनना है तो पाकिस्तान चले जाओ। हिजाब के लिए हुकूमत को आग दिखाने वाली लड़कियों ने इस मामले को हाई कोर्ट में खींच कर ले गई हैं, जिसकी सुनवाई 8 फरवरी को होने वाली है। लेकिन कर्नाटक की भाजपा सरकार की मंशा ही कुछ और है। सरकार ने अदालत में सुनवाई से पहले ही सभी स्कूलों में ड्रेस कोड लागू कर दिया है। सरकार की घबराहट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले ही सरकार बहुत जल्दबाजी में नजर आ रही है, लेकिन इन सब के मुंह पर मद्रास हाईकोर्ट ने तमाचा जड़ दिया है। अदालत ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि दूसरों के मजहब के लिए सहिष्णुता दिखाने की जरूरत है। एक दूसरे की धार्मिक मान्यताओं को करने देना चाहिए, क्योंकि यही हमारी पहचान है। यानी विविधता में एक ही भारत की पहचान है और इस पर हमें गर्व होना चाहिए। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट ने एक हिंदू शख्स की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कन्याकुमारी जिला कलेक्टर द्वारा एक चर्च बनाने की इजाजत दिए जाने के फैसले को चुनौती दी थी, जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने दिन और रात में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की वजह से शिकायत की थी। अदालत में कहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में हम लोगों ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के रूप में गठित करने का संकल्प लिया था, जिसमें संविधान का हवाला देते हुए कहा कि राज्य को धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमारे संविधान के मुताबिक सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा देना हर एक नागरिक का मौलिक जिम्मेदारी है। मौलिक अधिकार और कर्तव्य अदालतों के लिए पवित्र और बाध्यकारी है, जो धर्म से संबंधित मुद्दों का इंसाफ करती है। इससे साफ जाहिर है कि इसका इशारा सिर्फ इसी के मामले में ही नहीं, बल्कि हिजाब पहनने के मामले पर भी लागू होता है। क्योंकि हिजाब पहनना मुसलमानों की धार्मिक मामला है, तो फिर सरकार को धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। सरकार को इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि मुसलमान हिजाब पहनकर स्कूल में नहीं आ सकते, बल्कि एक दूसरी मान्यताओं का सम्मान करना चाहिए।
आपको बता दें कि यह मामला हरियाणा के गुरुग्राम में जुमे की नमाज पर भी लागू होता है, जहां लोगों को जुमे की नमाज खुले में अदा नहीं करने दिया जा रहा। यह मामला उन लोगों पर भी लागू होता है जिनको अजान की आवाज से दिक्कत होती है, जिनको अजान से परेशानी होती है, लेकिन दुबई में अजान सुनकर भी बहुत खुश हैं। अदालत की बात की जाए तो मद्रास हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता एक हिंदू था। जस्टिस सीवी कार्तिकेयन ने कहा कि प्रत्येक हिंदू द्वारा पालन किए जाने वाले मूल जिम्मेदारी है, उनमें से एक सहिष्णुता है। सहिष्णुता उसका अपना समुदाय या धर्म होना चाहिए और खास तौर पर हर दूसरे धार्मिक अभ्यास के लिए भी। कोर्ट ने कहा कि उसी रिहायशी इलाके में एक मंदिर भी है। इस पर विचार करते हुए कि अदालत ने सहिष्णुता बनाए रखने की जरूरत और आदर्श विविधता में एकता के महत्व को बताया है। अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता को अपने आसपास के सभी लोगों के साथ रहना सीखना चाहिए। ये देश विविधता में एकता पर गर्व करता है, एकता में विविधता नहीं हो सकती है। याचिकाकर्ता को अपने साथ और आसपास रहने वाले लोगों के समूह को स्वीकार करना चाहिए और उसे भी स्वीकार करना चाहिए कि विभिन्न धर्म और विभिन्न जाति, पंथ और धर्म के लोगों को संविधान के तहत अधिकार दिए गए हैं। देश धर्म की प्रथा को मान्यता देने वाला एक धर्मनिरपेक्ष देश है। याचिकाकर्ता उसके खिलाफ शिकायत नहीं कर सकता। अदालत के कहने का मतलब है कि हमें अपने आसपास देखना होगा, हर समाज के लोगों को देखकर हमें अपने चाल चलन में बदलाव करना होगा, उनके बीच रहना सीखना होगा, क्योंकि अनेकता में एकता ही हमारी पहचान है। अदालत ने यह भी समझा दिया कि आपको हर हाल में इस बात को मानना होगा कि हर धर्म, जाति, पंथ, समुदाय के लोगों को देश के संविधान ने अधिकार दिया। सिर्फ ऐतराज करने से कुछ नहीं होगा। जो जिस धर्म का है उसे उसके धार्मिक कार्यों को करने दीजिए। दरअसल याचिका दायर करने वाले हिंदू शख्स को इससे ज्यादा दिक्कत थी कि जिला कलेक्टर ने चर्च बनाने की इजाजत देने से पहले उन लोगों से भी बात क्यों नहीं की। लेकिन अदालत ने सुनवाई में पाया कि कलेक्टर सभी पहलुओं की जांच की थी और चर्च को बनने या मौजूदा घर को चर्च में तब्दील करने की इजाजत दी थी। अदालत ने यह भी कहा कि चर्च में खामोशी से प्रार्थना होने दीजिए, एक दूसरे के लिए सम्मान रखिए। तो इस तरह से आपने देखा कि मद्रास हाईकोर्ट कैसे बहुत सही साफ तरीके से समझा दिया कि दूसरे धर्मों को उनकी मान्यताओं को करने दीजिए, उनकी इबादत और प्रथाओं से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन कर्नाटक में कुछ हिंदूवादी संगठन कह रहे हैं कि अगर मुसलमान लड़कियां हिजाब पहनकर आएंगी तो वो भी हिंदुओं, बच्चों को भगवा स्कार्फ, भगवा शॉल और भगवा गमछा पहनाने का हक है। हमारा ये मानना है कि हिंदूवादी संगठनों को ये भी देखना चाहिए कि अगर लड़कियां सूट, सलवार, ब्लाउज, पेटीकोट, साड़ी पहनती हैं तो उनको भी कहना चाहिए कि हम भले ही लड़के हैं लेकिन हम सूट, सलवार और साड़ी पहनेंगे, तब जाकर मामला बराबरी का होगा। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनकी नसों में नफरत का जहर बह रहा है, जो हिंदू और मुसलमान के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए खराब है। बहरहाल चलते चलते आखिर में मुजाहिद फराज ने भी क्या खूब फरमाया है। फसाद, कत्ल, तअस्सुब, फरेब, मक्कारी। फसाद, कत्ल, तअस्सुब, फरेब, मक्कारी, सफेद पोशों की बातें हैं, क्या बताऊं मैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।